शांति 22 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। बाबा क्या कहते हैं कि इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। आज प्रश्न दिया बाबा ने कि देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? उत्तर है क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं, तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उनकी बैटरी चार्ज है, इसीलिए उन्हें बर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, बर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअक्ल, है ना। बाबा ने कहा कि जब तक देवताओं की बैटरी चार्ज है तो उन्हें क्या कहा? बर्थ पाउंड। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, माने आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है, तब कहा बर्थ पेनी बन जाते हैं, है ना, तब कहेंगे बेअक्ल। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवान वाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है, यह तो भगवान वाच है। क्या बोला आज बाबा ने कि गीता कोई हाथ में नहीं है, यह तो भगवान वाच है, अर्थात भगवान के मुख से डायरेक्ट वाच हुआ है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान उच्च ते उच्च है, एक है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। नाटक यहाँ ही चलता है। क्या बोला आज बाबा ने कि जो नाटक है वो यहाँ स्थूल वतन में ही चलता है। 84 का चक्र भी यहाँ है। इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि उच्च ते उच्च भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। यह मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वह सब हैं तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसा नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं। जबकि अभी है ही नरक, तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। यह हो नहीं सकता। यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। यह सब समझने की बातें हैं। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसा नहीं कि नरक को भी स्वर्ग कहेंगे। क्या कहा बाबा ने कि ऐसा नहीं कि नरक को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, इसीलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु
बाबा कहे कि विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नर्क। कल किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। आज बाबा ने क्या बोला कि सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। वहाँ है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता। बाबा कहते सतयुग में क्या होता है कि योगी दुनिया होने के कारण भोग विलास नहीं होता। और तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं। बाबा कहते टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? यह तो एम ऑब्जेक्ट रहता है। यहाँ भाई पढ़ाई के टाइम पे तो एम ऑब्जेक्ट रहता है कि हम फलाना बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तो तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। क्या कहा आज बाबा ने? इस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो? मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसा नहीं कि कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है। यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसीलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। बाबा क्या कहते हैं? यह है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर। इस संगम का किसको भी पता नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। किसको कहा जाता है सुप्रीम सोल? शिव बाबा को। शिव बाबा है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, है ना। दूसरा कोई नाम होता नहीं। बाबा का नाम है शिव। क्या नाम है बाबा का? शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हो, तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह है शिव, तुम हो शालिग्राम। क्या कहा बाबा ने? कि वह है शिव और तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्रामों की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य में होकर गए हैं, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं। उनके स्टैम्प भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? क्या कहते बाबा? यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंचते ऊंच तो एक भगवान ही है, वह है निराकार। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। शिव बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। क्या कहा बाबा ने? मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण थे। लक्ष्मी नारायण होकर गए ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। आप पवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। आप पवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है। बाबा क्या कहते हैं? कन्या जो है पवित्र है तो पूजी जाती है। पतित बनती है तो सबको पाँव पड़ना पड़ता है। तो इस समय सब हैं पतित। सतयुग में सब पावन थे, वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तभी पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते हैं।
क्या कहा बाबा ने कि जब पवित्र है तब नहीं बुलाते हैं। आप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। भारत की ही बात है, आप आते ही भारत में हैं। भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। आज कहते बाबा कि पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। देवताएं सब है पावन, उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इस समय सब पतित हैं, सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। क्या कहते शिव बाबा से? हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्मा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्मा? वह समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है, उनका एक्यूरेट नाम शिव है। सन्यासी जो होते हैं ना, वो कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्मा नहीं मानेंगे। वह समझते हैं कि भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है, उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। तो बाबा कहे 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटियस थी, यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सचखंड, सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है। क्या बोला बाबा ने कि झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं, उनको सच्चा पातशाह त्रुथ कहा जाता है। इनको शिव बाबा को। यह है ही झूठ खंड। बाबा कहे मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ, सेंसिबल बुद्धि है देवताएं। मनुष्य जो कहते वह झूठ है, लेकिन सेंसिबल बुद्धि किने कहा? देवताओं को। उन्हों को मनुष्य पूछते हैं। अक्लमंद और बेअक्ल कहा जाता है। तो अक्लमंद कौन बनाते हैं और फिर बेअक्ल कौन बनाते हैं, यह भी बाप ही बताते हैं। अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। कौन बाप? शिव बाप। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं, जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। क्या बोला शिव बाबा ने कि मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। कौन है शक्ति देने वाला? शिव बाबा। तो पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड हो जाती है। अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। बाबा ने कहा कि जो आत्मा में सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, या बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है। इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है, बर्थ नाट पेनी बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि भारत में देवी देवता धर्म था तो बर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं। क्या ताकत थी? क्या कहा बाबा ने? क्या ताकत थी?
कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज़ है? शिव बाबा कहते ताकत क्या चीज़ है? बाप समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। तो बाप समझाते हैं कि यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसीलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है, यह रूहानी ताकत है। जो साइंस वाले दिखाते वास्तव वो ताकत नहीं है, प्रकृति की कोई ताकत नहीं है। ताकत किसकी होती है? रूहानी, आत्मा की ताकत होती। तो यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। अर्थात शिव बाबा को हम जितना याद करेंगे उतना हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति बढ़ेगी, अर्थात सतो प्रधान ताकत बढ़ेगी। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है। क्या बोला इस बाबा ने? कि साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं। तमो प्रधान बन गए हैं। तो यह पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। क्या कहा बाबा ने? कि पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उन्हीं की नॉलेज समझो। पहले क्या बोला बाबा ने? कि पहले तो पवित्र बनो, फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज को समझो। तो नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। बच्चों को यह पता ही नहीं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना, यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं। बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वह छोटा बाइस्कोप है, यह है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं, यह तो अनादि ड्रामा है। एक बार जो शूट हुआ है वह फिर बदल नहीं सकता। यह सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। शक्ति की कोई बात ही नहीं है। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर तो ना, बाबा ने कहा इस शक्ति की कोई बात ही नहीं है। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है। उनको अम्बा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं अम्बा? क्या क्या करके गई है? अम्बा को शक्ति कहते हैं, तो अम्बा को शक्ति क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो कि ऊंच ते ऊंच है अम्बा और लक्ष्मी। अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। क्या कहा आज बाबा ने? कि अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेज फिर भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए हैं कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परमात्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित हो। बाप तो एवर पावन है, फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए। इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्यों का। क्या बाबा ने? कि भाग्यशाली रथ है मनुष्य का। मनुष्यों नहीं, मनुष्य का। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए।
उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी है। बाबा ने कहा कि उन्होंने फिर क्या किया, घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्यों की भी नहीं होती। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़ों को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है। यह सब वहाँ होते नहीं है, यहाँ सतयुग है। और यहाँ क्यों? यहाँ तो बाबा कहते हैं ना, सब कुछ है ना, यहाँ संगम में दिखाया, सतयुग कलयुग के अंत में तो सब आ जाता है। तो लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? भाई जब यहाँ इतना सब कुछ दिखा रहा है और बाबा कहते वहाँ कुछ नहीं होता। बाबा ने बोला ना कि लक्ष्मी नारायण क्या कुत्ते पालते होंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है, उन्हें सदो प्रधान बनाना है। वहाँ तो घोड़े आदि ऐसा नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। आज कहा बाबा ने कि वहाँ तो घोड़े आदि ऐसा नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। रावण ने यह हालत कर दी है। यह तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है, तो रावण के भी जन्म का पता नहीं है। बाप बतलाते हैं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। कब आता है रावण? बाबा ने कहा कि बाप बतलाते कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तो बाप ने कहा अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वह देवता बन ना सके। क्या कहा बाबा ने कि जो पढ़ते नहीं वह देवता नहीं बन सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा, क्योंकि रावण बुद्धि ही रहे ना। जब रावण बुद्धि ही रहेंगे तो रावण राज्य में ही आएंगे, राम वाली बुद्धि बनेगी तो राम राज्य में आएंगे। तो हिसाब है ना। अभी तुम जानते हो कि हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद तुमको आकर ऐसा पढ़ाता हूँ। इस समय सारी सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा क्या बोले कि साइलेंस का बल जमा करना है। क्या करना है? साइलेंस का बल। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। याद की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे ना, हमारे अंदर प्यूरिटी बढ़ेगी, और जितनी पवित्रता की ताकत रहेगी, हम अपने संकल्पों से क्या करेंगे? माया की गुलामी से, प्रकृति की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या कहा बाबा ने कि बाबा की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। फिर दूसरा पॉइंट बाबा दिए कि सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। जब प्रैक्टिकली हम खुद नहीं करेंगे तो हमको कोई देखेगा तो वो भी वैसे ही चलेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम क्या हो, दर्शनीय मूर्त बनना है, जब मतलब प्रैक्टिकल दिखे। तो बाबा ने कहा कि जब तक पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, तो गाइड बनना है,
खुद पहले करना है तो ही दूसरे उसको फॉलो करेंगे। फिर आज बाबा ने वरदान दिया बच्चों को, अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा ने कहा कि बाप दादा को खुशी होती है। क्या खुशी होती है? कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है, ये प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हों, अभिनेता हों, वैज्ञानिक हों, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, हलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। क्या बोला बाबा ने? प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। आज का स्लोगन दिया कि जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।